हेलो बच्चों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्या साझेदारी यानी पार्टनरशिप जो चल रहा था, इसका एक वीडियो हम कल डाल चुके हैं। आज जो है इसका दूसरा पार्ट होगा। कल जो था ज़्यादातर इंट्रोडक्शन क्लास था, आज का जो क्लास होगा वो हिसाब बेस होगा और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए होंगे। आप अगर इसको ध्यान से बनाइए, ध्यान से पढ़िए, तो देखिए ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और इसमें हर बच्चों का ख्याल रखा गया है। जो कमज़ोर हैं, जो तेज़ हैं, वो सब जो तेज़ हैं वो तो ठीक ही हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको भी हमने सिखाने का काम किया है। तो कृपया करके हमारे वीडियो को बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको देखिए और हर बच्चा को समझ में आएगा, ये मेरा भरोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इसका दूसरा पार्ट, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। चलिए स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपया अंशदान देते हैं। ठीक है, यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक और बी सी से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 रुपया में बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा उलझा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सुलझाने का काम कीजिए आप, उसके बाद इसका जो बंटवारा होगा वो रेशियो के अनुपात में होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपया अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक और बी जो है ना सी से, ए का तुलना बी के साथ हुआ है और बी का तुलना सी के साथ हुआ है। ठीक है, तो हमको एक आदमी को मानना पड़ेगा। चलिए हम सी को मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स रुपया अंशदान किया तो बी कितना किया इससे, तो बी इससे 5,000 रुपया ज़्यादा किया। तो देखिए किससे किया, तो सी से किया। अगर सी एक्स रुपया मान लीजिए तो बी जो पैसा लगाया वो सी से 5,000 रुपया ज़्यादा लगाया। तीसरी बात, ए जो लगाया है पैसा वो बी से 7,000 रुपया ज़्यादा लगाया है। देखिए बी का इतना पैसा लगा हुआ है मार्केट में, ठीक है, तो ए इससे 7,000 ज़्यादा लगाएगा। तो इसका मतलब ए कितना लगाएगा, एक्स प्लस 5,000 में 7,000 जोड़ दीजिएगा तो 12,000 रुपया लगाएगा। ठीक है, और तीनों का पता चल गया। अब देखिए ध्यान से, अब टोटल कितना पैसा लगा है, 47,000 रुपया लगा है। तो तीनों का जो जोड़ होगा यानी ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ जो होगा वो 47,000 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ए का वैल्यू कितना, तो एक साथ जोड़िए, सबका मान रख दीजिए एक्स प्लस 12,000, एक बी का मान कितना 5,000 और इसका एक्स, सब लगा के कितना मार्केट में लगाया पैसा, 47,000 रुपया लगाया। ठीक है, चलिए अब जोड़ दीजिए 1 2 3 यानी हो जाएगा 3x और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17,000 रुपया इक्वल टू कितना 47,000 रुपया। ठीक है, 47 में 17 चला जाएगा तो 30,000 रुपया बचेगा। देखिए यहाँ 30,000 रुपया हो जाएगा, ये 17,000 इसमें घट गया और इसको काटिएगा, यानी इसका मतलब है x का वैल्यू कितना आया 10,000 रुपया। जब x का वैल्यू 10,000 रुपया आया तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जब इसका वैल्यू 10,000 रुपया आया तो इसका मतलब यहाँ आप अगर मान रखते हैं ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10,000 और 12,000 जुट के हो जाएगा 22,000 रुपया। बी कितना पैसा लगाया था मार्केट में, तो एक्स का वैल्यू 10,000 और 5,000 यानी 15,000 रुपया मार्केट में लगाया था। ठीक है, और सी कितना लगाया था, तो 10,000 रुपया, सी का वैल्यू 10,000 रुपया निकल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हमको पैसा बांटना है ना, 9400 रुपया का जो लाभ हुआ है उसको इस रेशियो में बांटना है। तो आपको क्या करना है, ए बी सी का रेशियो बांट दीजिए, कितना हो जाएगा 22,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, चलिए इसका 3 0 गया सबका। ठीक है, 22 15 और 10 का रेशियो आ गया। कोई पहाड़ा से कोई कटेगा नहीं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए फ्रेश से एक बार। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया, ए बी सी का। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब हमको निकालना है किसका हिस्सा, बी का हिस्सा निकालना है। बी कितना पैसा लगा यानी 15 हिस्सा लेगा टोटल धन में, ए 22 हिस्सा लेगा, बी 15 हिस्सा लेगा, ये 10 हिस्सा लेगा। तो हमको बी का वैल्यू मांगा गया है, तो बी का वैल्यू कितना है 15, कितना टोटल पैसा कितना लाभ हुआ है 94,000 रुपया। तो 9400 गुना कर देंगे बटा, ठीक है, और तीनों का योग देखिए, तीनों को जोड़िए तो 22 और इधर जगह 25 और 22 जोड़ दीजिए, 25 और 22 कितना हो गया 47। ठीक है, यानी 47 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये कितना बार में 200 बार में कट गया, 15 दूनी 30 और डबल जीरो लगा दीजिए। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हमारा आंसर हो गया। यानी बी कितना लगाया, तो 3000 रुपया, सॉरी बी को लाभ जो प्राप्त हुआ वो 3000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया एकदम बेसिक के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ हमने ये सवाल को बताया है। आप इसको सीखिए और जितना भी दूसरे किताब में इससे प्रॉब्लम को आप सॉल्व अपने से कीजिए, आराम से सीख जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्क्रीन पर देखिए। बोलता है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसे उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया है तो कुल धन कितना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति को देखिए मांगा गया क्वेश्चन में क्या कि कुल धन कितना था। तो मान लीजिए कुल धन x था। चलिए माना कुल धन, सपोज के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बोलता है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। यानी जो भी पहला व्यक्ति था, दो साझेदार होगा, पहला व्यक्ति को कितना मिला, तो पहला व्यक्ति को टोटल धन का 3/8 हिस्सा मिला। ठीक है, तो ये 3x/8 हो गया। चलिए एक बात यहाँ आ गया। दूसरा बात, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। आप देखिए शेष धन निकाल लेंगे। शेष धन कितना था, x में 3x/8 दूसरे को दे दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच के 5x/8। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसको कितना मिला होगा, तो ये 5x/8 का 3/8 भाग मिला। यानी 5 तिया 15x और 8 8 64। चलिए ये मिला। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि दोनों के भाग का अंतर 36 है। ध्यान से देखिएगा कि दोनों के भाग का अंतर 36 है। तो देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, यानी बड़ा में से पहला व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति को घटा देंगे और रिजल्ट हमारा 36 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3x/8 में 15x/64 को घटाइए तो रिजल्ट हमारा 36 आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 64 का एलसीएम 64 ही होता है। ठीक है, इसको इससे भाग देंगे, 8 बार में 8 या 24 हो जाएगा। ये 64 यानी 15 ही x हो जाएगा, ये बराबर 36। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। चलिए 24 यानी कितना बच जाएगा, यानी 9x बच जाएगा। 24 में से 15 जाएगा तो अब बट्टा कितना 64 बराबर 36। काटिए 4 बार में और x का जो वैल्यू होगा 64 चौके हो जाएगा कितना 256। ठीक है, और यही तो कुल धन निकला हमारा। और देखिए 256 नंबर ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बस जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ आपका बढ़िया होते जाएगा। ठीक है, तो घर में बनाइए और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक बार अगर आपके दिमाग में घुस गया तो ये फिर आराम से नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसको, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये देखो तो कहाँ आया क्वेश्चन वाला, कब आया है, 2004। चलिए देखिए, बोलता है आलोक ने 75,000 रुपया की पूंजी से व्यापार शुरू किया। ध्यान से समझिएगा। 3 महीना के बाद यानी 3 माह के बाद चंदन ने 60,000 रुपया की पूंजी लगाकर उसके साथ मिल गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपया का लाभ हुआ हो, ठीक है, तो चंदन का हिस्सा क्या होगा, यहाँ 16,000 रुपया कर दीजिए यहाँ। ठीक है, सिंबल। ठीक है, तो चंदन का हिस्सा जो है ये 4 ऑप्शन में कौन सा है, यही हमारा प्रश्न है। और इसको आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखिए, इतना अच्छा सवाल है, कैसे बनेगा ये सवाल। बस आपको एक लाइन में सजा देना है इसको। आलोक और चंदन है। ठीक है, एक आलोक है और एक चंदन है, दोनों का रेशियो बांट लीजिए। ठीक है, चलिए आलोक कितना रुपया लगाया है, तो 75,000 रुपया लगाया है। कितना के लिए, तो देखिए लास्ट का लाइन पढ़िए। यदि वर्ष के अंत में लाभ हुआ यानी पैसा 1 साल तक लगा है। आलोक ने 75,000 रुपया की पूंजी व्यापार शुरू किया। 3 महीना के बाद चंदन आया, जिसका मतलब इसका पैसा 12 महीना तक लगा रहा। उसके बाद चंदन महाराज जो है 60,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुए। ठीक है, और ये कितना 3 महीना के बाद शामिल हुआ, तो 3 महीना के बाद शामिल हुआ। इसका मतलब इसका पैसा 9 महीना तक ही लगा है। ठीक है, और आपको इतनों का पहले रेशियो निकालना, यानी आलोक
और चंदन का रेशियो देखिए कैसे निकलेगा, 1 2 3 शून्य कट गया, इसका शून्य 3 को कट गया, यानी फ्रेश से इसको लिखिए 75 गुना 12 रेशियो 60 गुना 9। चलिए यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद 12 पंचे 60 और ये कटेगा 5 बार में, ये 15 पच्चे 75 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काटिए और ये 5 बार में और ये 3 बार में, यानी आलोक और चंदन का जो फ्रेश रेशियो आया वो 5:3 आया, ठीक है। और आपको लास्ट सॉरी ये दोनों को जो लाभ हुआ लास्ट में 16,000 रुपया का लाभ हुआ। लाभ कितना का हुआ प्रॉफिट, तो 16,000 रुपया का। और उसको किस हिस्सा में बांटना है, यानी 5 हिस्सा आलोक लेगा, 3 हिस्सा चंदन लेगा। चलिए तो हमको मांगा गया किसका हिस्सा, तो चंदन जी का। चंदन का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो चंदन का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, चंदन का हिस्सा 3 कितना में, टोटल 16,000 रुपया में, और 16,000 में चंदन और आलोक दोनों हिस्सेदार हैं, तो दोनों को जोड़ के उससे भाग दे दीजिए। 5 और 3 8 होगा, 8 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। 2,000 गुना 3 कितना देगा, 6,000 रुपया, यानी चंदन का हिस्सा 6,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं वो आप यूट्यूब पर जाके जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में मैथ क्लास में आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना से हो सके जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने परिवारों में शेयर कीजिए, हर बच्चे को शेयर कीजिए जो पढ़ते हैं, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। इससे उनको हो सकता है मेरे वीडियो से कुछ लाभ मिल जाए, इसके लिए हम अपने आप को धन्य मानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।